वन नेशन वन इलेक्शन में भी सबके सुझाव आए, बाकी देना उनके माध्यम से नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि अभी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में इलेक्शन है, क्या आपने ये क्लियर कर दिया कि इलेक्शन एडवांस नहीं करोगे, तो क्या आप इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के सोच रहे हो? क्या हमने कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो कुछ नहीं कहा। जब हमने कहा ही नहीं तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? या कुछ तो सोचेंगे ना कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये तो सोचने का और चर्चा करने का काम आपका। जब सरकार ने कहा नहीं, मैं तो वही पोजीशन ले सकता हूं जो आधिकारिक पोजीशन है। सरकार की आधिकारिक पोजीशन ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, अमित शाह जी हैं, हरीश साल्वे जी से लेकर बाकी अन्य ऐसे लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं बहुत एक्सपीरियंस अलग अलग क्षेत्र में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन जस के तसी होगा, जनरल इलेक्शन जस के तसी होगा। मैं अनुमान ये लगा सकता हूं कि उसके बाद के जो इलेक्शंस हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, उनको आप थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। राहुल जी, राज्य में चुनाव कब करवाने कौन तय करता है? राज्य की सरकार करती है। तो इसमें मेरा क्या रोल है? भारत सरकार नहीं, पर मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी, तो आप एडवांस कर सकते हैं ना। हरियाणा और महाराष्ट्र के तो 2024 के अक्टूबर में चुनाव, तो उसको आप एडवांस कर दोगे ना 2024 के अप्रैल मई में मिक्स करके। हरियाणा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी ने कहा क्या? नहीं, अभी तो नहीं कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? वो तो एडवांस कर भी नहीं सकते, आप उसको पुश थोड़ी कर सकते हो। आपने तो प्रेसिडेंट, मैं कह रहा हूं जहां पे भाजपा एनडीए शासित थे, क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। जब हमने कुछ कहा नहीं तो हमारे गले में घंटी क्यों डालते हो? क्योंकि कुछ तो, अब आपने जब इतना बड़ा सेशन कर दिया तो वन नेशन वन इलेक्शन का नाम, तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि इस पे अभी चर्चा होगी, सहमति बनेगी। इस वक्त मतलब इमीडिएट कुछ नहीं है, ये आगे चल के होगा जो होगा। राहुल जी, अभी कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी में चर्चा होती है। नहीं, देखिए इतना सिंपल नहीं है। आपने वो 370 ऐसे झटके में कर दिया ना, तो उसके बाद लोगों को लग रहा है अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ स्पीड से भी कर सकते हैं। थोड़ी कि आप जैसे अभी फीलिंग दे रहे हो, उससे लग रहा है कि 5 ईयर प्लान है, लंबा भी कमेटी बैठेगी, सबसे पूछोगे, पब्लिक से पूछोगे, पार्टियों से पूछोगे, लेकिन 370 तो आपने फट से कर दिया था। देखिए, जो जख्म और जो रगड़ा कांग्रेस ने 370 और 35A के कारण दिया है, उससे 40,000 लोगों की जान जम्मू कश्मीर में गई। देश कांग्रेस को उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। और मैं धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, उनका कि उन्होंने सोच को रखा, और अमित शाह जी ने इन्होंने 370-35 को सदा के लिए समाप्त किया। पथराव बंद हुए, गोलीबारी बंद हुई, आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई, और कश्मीर सही मायने में स्वर्ग बनने की दिशा में अब बढ़ा है। ये हुआ है। उन्होंने जख्म दिए, हमने विकास दिया है। नहीं, तो अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे इस असेंबली, इस जो स्पेशल सेशन है उसमें कुछ नहीं, जो भी आपकी कंसल्टेशंस होंगी वो प्रॉपर प्रोसेस होंगी। आप यही कह रहे हैं ना कि ये जो स्पेशल सेशन है वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं है? राहुल जी, ये जो स्पेशल सेशन है उसका एजेंडा भी आप सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार इस सेशन में क्या होने वाला है, ये बड़ा सेशन क्यों किया जा रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ बातों का तो इंतजार करना चाहिए। कई बार शुभ संदेश, क्योंकि